और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका के बाद इजराइल से भी रूस की नजदीकी सामने आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री आज रूस पहुंच रहे हैं। मॉस्को में इजरायली रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक, कई मुद्दों पर हो सकता है बड़ा ऐलान। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के सैन्य काफिले पर हमला किया गया है। रूस का यूक्रेन के अब सैन्य काफिले पर अटैक। तो ये देखिए रूस की तरफ से भी जो हमले को अंजाम दिया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जर्मन टैंक को रूस ने ड्रोन से तबाह कैसे किया ये आप देख पा रहे हैं। जर्मन टैंक को यूक्रेनी यूनिट चला रही थी। एक और बड़ी खबर, लंदन से रूस की चिंता और बढ़ गई है। जी हां, यूरोप के एक होने से क्रेमलिन पर भारी दबाव है। 3 साल में रूस के सामने सबसे बड़ा संकट है कि यूरोप भी लगातार आंख दिखा रहा है। यूरोपीय देशों के गठबंधन से पुतिन भी परेशान है। यूरोपीय देशों के एक होने से रूस यूरोप जंग के आसार भी बढ़ गए। तो क्या अब जंग होगी रूस और यूरोप में? और यही वजह है कि जो हम सवाल उठा रहे हैं कि 3 साल के भीतर जो हमने युद्ध देखा, जो विनाश देखा, क्या अब सबसे बड़ा विनाश होने वाला है? लंदन में यूरोपीय देशों की बैठक के बाद रूस की चिंता हाई है। यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन को समर्थन के ऐलान के बाद रूस के सामने क्या चैलेंज है ये आप समझिए। यूरोप का नया सैन्य गठबंधन कैसे पुतिन के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होगा यह समझना बहुत जरूरी है। रूस पर सैन्य और कूटनीतिक और सैन्य दबाव इससे बढ़ेगा। यूरोप ने कहा है यूक्रेन की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे हालात में रूस को नए सिरे से मोर्चा बंदी करनी होगी। यूरोप पहले से ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की राय अब बदल गई है। ब्रिटेन ने यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट कर दिया है। यूरोप सीधा सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकता है, जो खबरें आ रही है सेना भेजने की। यूक्रेन में ब्रिटेन और फ्रांस की सेना युद्ध के खिलाफ भी मौजूद रहेगी। ऐसे में रूस के लिए पश्चिमी सीमा पर सैन्य खतरा स्थायी बना रह सकता है, जो रूस कभी नहीं चाहेगा। यूरोपीय देश नाटो से अलग अपना अलग गठबंधन बनाएंगे, जो खबर ईटीओ को लेकर आ रही है, जिसे रोक पाने के लिए रूस के पास कूटनीतिक आधार नहीं होगा। एक यह भी आशंका है जो जताई जा रही कि क्या इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्या पर्दे के पीछे कोई खेल अमेरिका कर रहा है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही कि यह ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त रणनीति का हिस्सा हो सकता है और यूरोप के और आक्रामक होने पर अमेरिका को अपनी भूमिका साफ करनी होगी। यह हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ मैं आना चाहूंगा सुमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक बात बताइए। ये सब कुछ हम देख रहे हैं लेकिन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इससे पहले मनीष ने भी इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका ये तो दिखा रहा है कि वो अब यूक्रेन के साथ नहीं, वो नाटो से हाथ खींच रहा है, लेकिन जो ये सब कुछ हो रहा है, रूस के खिलाफ जो रणनीति बन रही है, यूरोप एकजुट हो रहा है, क्या इसमें आपको कोई अंदेशा है कि अमेरिका का हाथ है? देखिए एक बात तो लगभग तय है कि अगर अमेरिका का हाथ होता तो निश्चित तौर पर अमेरिका जेलेंस्की को लेकर या फिर नाटो देशों से अपना सपोर्ट नहीं खींचता और नाटो को सपोर्ट करता रहता। तो इसमें अब ये तो बहुत क्लियर है कि अब जो अब तलवारें हैं वो अमेरिका वर्सेस नाटो खिंच चुकी हैं, यूरोप के बीच खिंच चुकी है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा नहीं है कि पुतिन ये बात जानते नहीं है। पुतिन बहुत साइलेंट किलर है। पुतिन हर स्ट्रैटेजीज की काउंटर स्ट्रैटेजीज तैयार करते रहते हैं। आप देखिए कि जैसे ही अमेरिका के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी, एक और चैप्टर उन्होंने खोल दिया, वो था इजराइल के साथ उनकी नजदीकियां। लगातार इजराइल के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है, जिसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आप यूक्रेन वॉर फ्रंट पे नहीं देखेंगे, उसका प्रभाव आप मिडिल ईस्ट में भी देखेंगे। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर एक नया समीकरण बन रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका, रूस और ऐसे देशों को लेकर चलना जो एक नए ताकतवर समीकरण बना सकते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एक पावर सेंटर होगा, वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका भी एक बड़े पावर प्ले के तौर पर खेलेंगे, जिसमें उनकी जो सेकंड लीग होगी वो नाटो देशों को आप कह सकते हैं फॉलो करनी पड़ेगी। और आप अभी देखिएगा कि नाटो देशों के अंदर भी, यूरोपियन देशों के अंदर भी एक फिक्शन तैयार होगा, जिसमें से कई कंट्री जो होगी इनडायरेक्टली रूस को या फिर अमेरिका को सपोर्ट करती नजर आएगी।